नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में सस्ता होगा इलाज, अलग से होंगे हॉस्पिटल। वेज नॉन वेज खाना, धर्म के अनुसार पूजा स्थल, होटल्स भी जुड़ेंगे, 5 आइस सेंटर बनेंगे। पेपर में प्रश्न डिलीट हुए तो पेपर सेंटर पर होगी कार्रवाई। जयपुर में 28 लाख की चोरी का खुलासा, बेटे ने ही की थी चोरी। हरियाणा सीएम सैनी किसानों को लेकर एक्शन में आए। इस साल 1 लाख नौकरियां देगी सरकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर राजस्थान के टूरिज्म को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक पॉलिसी बनाने वाली है, जिसे हील इन राजस्थान पॉलिसी नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम रहेगी। विदेशों में यहाँ इलाज कराने आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल सिलेक्ट किए जाएंगे और इसमें नॉन वेज और वेज से लेकर हर तरह का खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, हर हॉस्पिटल में धर्म के अनुसार उपासना सेंटर रहेगा। सरकार की ओर से इस पॉलिसी को बनकर तैयार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के पेपर में यदि प्रश्न डिलीट हुए तो अब विषय विशेषज्ञ और पेपर सेंटर पर कार्रवाई होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय किया गया है। हालांकि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा के पेपर में प्रश्न डिलीट होने के मामले में बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ ब्लैक लिस्ट किया है। वहीं पेपर सेंटर पर पेनल्टी भी लगाई है। गौरतलब है कि शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने विधानसभा के द्वितीय सत्र में भर्ती परीक्षाएं पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में प्रश्न डिलीट किए जाने का मुद्दा उठाया था। जयपुर के मुहाना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक किराना दुकान संचालन के घर में हुई 28 लाख रुपए की चोरी की वारदात का महज कुछ घंटे में खुलासा हो गया। खुलासा करते हुए परिवादी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि रघुनाथपुरा निवासी राम प्रसाद मेहता ने मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उससे जमीन बेचने के बाद उससे प्राप्त हुई 28 लाख रुपए की राशि घर में रखी थी, जो दोपहर में चोरी हो गई। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र से भी जानकारी जुटाई। रामप्रसाद के बेटे का हाथ ही चोरी में होना पाया गया। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचते ही एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने पार्टी के सभी 48 विधायकों को फील्ड में एक्टिव रहने के लिए कहा। साथ ही यह भी हिदायत दी कि वे चल रही धान की खरीद को लेकर मंडियों का दौरा करें। इसके अलावा किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसे देखते हुए जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। सीएम ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को जीतने और पूर्ण बहुमत की सरकार आने की बधाई भी दी। सीएम भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार इस साल 1 लाख सरकारी बेरोजगारी भत्ता युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएस की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगी। कमेटी भर्तियों में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का काम करेंगी। महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। 7 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी है। अब सौरभ चंद्राकर को भारत और फिर जल्द ही जयपुर लाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान वित्त विभाग के अफसरों ने राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। ऐसा कोई महकमा नहीं है जो भुगतान के लिए वित्त विभाग के चक्कर नहीं लगा रहा। पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए चक्कर लगवाए, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी वित्त विभाग के अफसर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि सामाजिक न्याय के विभाग के पास पेंशन बांटने के लिए बजट प्रावधान भी है, लेकिन भुगतान का पूरा नियंत्रण वित्त विभाग ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, जिसके चलते पेंशनर्स को विलंब से हो रहे भुगतान की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में सरकार अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए इसके विस्तार पर काम कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हाईवे को 6 लेन से 8 लेन करने और इसे पूरी तरह डेडिकेटेड बनाने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। हाईवे को जयपुर से किशनगढ़ तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए पॉइंट्स पर यहाँ फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को एक ही खिड़की पर पर्ची काटने को लेकर जांच इत्यादि की तमाम सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर हर बार जब भी कोई नए अधीक्षक के रूप में दायित्व संभालते हैं तो यह दावा जरूर किया जाता है कि इस सिस्टम को जल्द ही ठीक कर मरीजों को राहत दी जाएगी, मगर अभी तक इसको डेवलप कर पाने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि एक बार फिर इस तरह की सुविधा को विकसित करने का दावा जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक ने किया है।
बांसवाड़ा जिले में वामड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी पर आज तड़के से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा। वहां बांसवाड़ा शहर और सुदूर के इलाके से हजारों श्रद्धालु पैदल मां के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह 5 बजे मंगला आरती के समय मंदिर परिसर में कदम रखने तक की जगह नहीं बची। मंदिर में सप्तमी की शाम से ही दर्शनार्थी अपने घरों से पैदल मां सुबह की मंगला आरती का लाभ लेने के लिए निकल पड़े। सुबह करीब 3:45 बजे तक पट खुले तो श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाए। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक संपत्ति कुर्क की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई नहीं कर लेता तब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दरअसल 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फार्म हाउस को 10 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपिल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान राइजिंग अभियान के तहत राजस्थान के फलोदी जिला मुख्यालय पर 17 अक्टूबर को इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मदन दिलावर होंगे और प्रभारी सचिव करण सिंह कार्यक्रम में रहेंगे। जिला कलेक्टर हजली लाल अटल ने बताया कि फलोदी जिले और राजस्थान के प्रवासी देश के विभिन्न क्षेत्रों में विदेश में भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। राजस्थान के फलोदी जिले में दिसंबर महीने में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल की अध्यक्षता में जिला पर्यटन समिति की बैठक में इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने फलोदी जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा जिले में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों, व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों, होटल संचालकों से चर्चा करते हुए जिले में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन को लेकर आवश्यक सुझाव मांगे। उन्होंने दिसंबर माह में ऊर्जा महोत्सव आयोजित करने के लिए पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर दिनांक निर्धारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। झुंझुनू जिले में सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व पर शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार भी जिले में सबसे बड़े 51 फीट के रावण के पुतले का दहन बगड़ में होगा। जिला मुख्यालय पर तीसरे साल भी 41 फीट का रावण जलाया जाएगा, जबकि मुकुंदगढ़ कस्बे में सांकेतिक रूप से कागज पर रावण का चित्र बनाकर जलाया जाएगा। जयपुर में नवजीवन उपहार मार्केट में 21 अक्टूबर को सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दिन विधिवत उद्घाटन के बाद दीपोत्सव मेले की शुरुआत होगी। दीपोत्सव मेला जयपुर वालों में खासा लोकप्रिय है। मेले में लोग पटाखे और सोने चांदी के सिक्के खरीद सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।